चित्रकूट जलप्रपात भारतीय राज्य छत्तीसगढ़ में बस्तर जिले में जगदलपुर के पश्चिम में इंद्रावती नदी पर स्थित एक प्राकृतिक झरना है। इसे भारत का नियाग्रा फॉल्स के रूप में भी जाना जाता है। ये जगदलपुर से 38 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा फॉल्स कहा जाता है। ये देश का सबसे बड़ा झरना में से एक है। ये जलप्रपात लगभग 100 फीट की ऊंचाई से गिरता है और बारिश के मौसम में 150 मीटर तक चौड़ा होता है। ये विंध्याचल पर्वतमाला में स्थित है, जो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बीच फैला है। वैसे तो इस जलप्रपात के अद्भुत नज़ारे के देखने के लिए हर मौसम में पर्यटक आते हैं, लेकिन खासतौर से मानसून के दौरान यहाँ भारी भीड़ दिखाई देती है। चित्रकूट जलप्रपात की तुलना दुनिया के सबसे भव्य और सुंदर झरने से की गई है। चित्रकूट जलप्रपात इंद्रावती नदी पर स्थित है, जो ओडिशा से निकलती है, पश्चिम में बहती है और चित्रकूट में गिरती है, फिर आंध्र प्रदेश में प्रवेश करती है और अंत में गोदावरी नदी में विलीन हो जाती है। ऑफ सीजन के दौरान ये चित्रकूट जलप्रपात कई छोटी छोटी धाराओं में फैल जाता है और एक घोड़े की नाल के आकार में अलग अलग बहता है। हालांकि मानसून के दौरान चित्रकूट झरने की भयंकर धाराएं देखने को मिलती हैं। चित्रकूट फॉल्स के बाएं किनारे पर एक छोटा हिंदू मंदिर जो भगवान शिव को समर्पित है और कई प्राकृतिक रूप से निर्मित कुंड और गुफाएं हैं। इन गुफाओं को पार्वती गुफाओं के नाम से जाना जाता है। चित्रकूट जलप्रपात कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के पास स्थित है। इसके अलावा इससे कुछ ही दूरी पर एक दूसरा झरना तीरथगढ़ जलप्रपात स्थित है। नदी के तेज बहाव के कारण ये धुंध के बादल पैदा करता है और फिर अपने ही तल पर अर्धवृत्ताकार आकार में बने तालाब से टकराता है। विशेष रूप से सूर्यास्त के दौरान चित्रकूट जलप्रपात की सुंदरता देखी जा सकती है। बाढ़ के मौसम या मानसून के मौसम के दौरान ये जलप्रपात गाद से भर जाता है। ये भारत का सबसे चौड़ा झरना है। चित्रकूट जलप्रपात के नीचे तालाब के किनारे जगह जगह कई छोटे छोटे शिवलिंग हैं। इसके अलावा शिव के त्रिशूल भी हैं, जिनके ऊपर जंग लग गया है। चित्रकूट जलप्रपात के कोने पर बैठने वाले पक्षी अक्सर इसकी सुंदरता को बढ़ा देते हैं। चित्रकूट जलप्रपात का भीषण शोर इतना तेज है कि उसके शोर के पीछे कुछ भी सुनना संभव नहीं है। चित्रकूट जलप्रपात बरसात के मौसम में मिट्टी के कटाव के कारण भूरे रंग का दिखाई देता है। चित्रकूट जलप्रपात देखने के लिए सबसे अच्छा समय चित्रकूट जलप्रपात की यात्रा का सबसे अच्छा समय जुलाई से सितंबर के बीच होता है। इस दौरान मानसून का समय होता है और बारिश के बाद चित्रकूट वाटरफॉल्स के ऊपर धुंधले आकाश में आप सुंदर इंद्रधनुष का भी नजारा देख सकते हैं। आपको बता दें कि यहाँ का इंद्रधनुष बहुत प्रसिद्ध है। यदि आप बिल्कुल परेशानी मुक्त यात्रा चाहते हैं तो नवंबर से जनवरी के सर्दियों के महीने भी फॉल्स की यात्रा करने का एक अच्छा समय हो सकता है। इस ठंडे और सुहावने मौसम में आप शांत सफेद झरने और हरियाली का आनंद उठा सकते हैं। चित्रकूट जलप्रपात जाएं तो क्या करें? चित्रकूट झरने में एडवेंचर एक्टिविटी करने के शौकीन लोग नाव चलाने में हिस्सा लेते हैं। तीर्थयात्री जलप्रपात की शांत धारा में स्नान करते हैं। कम प्रवाह के मौसम में चप्पू वाली नावों का उपयोग फॉल्स के ऊपरी हिस्से में बने पुलों में किया जाता है। फॉल्स के नीचे पूल में तैराकी की अनुमति है और पैडल बोट की अनुमति है, अतः आप चित्रकूट जलप्रपात पर इन चीजों का आनंद उठा सकते हैं। चित्रकूट जलप्रपात घूमने जाने वाले पर्यटकों के लिए टिप्स। चित्रकूट एक धार्मिक शहर है, इसलिए जगह की पवित्रता बनाए रखें और वहां छोटे कपड़े न पहनें। चट्टानों पर चलते समय सावधान रहें क्योंकि वे बहुत फिसलन भरे हैं। बच्चों को झरने के पास जाने की अनुमति न दें क्योंकि पानी की गति बहुत अधिक है। यहाँ तक कि बड़ों को भी अपना ख्याल रखने की जरूरत है। मानसून के दौरान झरना बहुत खतरनाक और हिंसक होता है, इसलिए इस समय चित्रकूट जलप्रपात घूमने के लिए अतिरिक्त देखभाल करने की आवश्यकता होती है। चित्रकूट जलप्रपात कैसे पहुंचें? इस पर्यटन स्थल पर पहुंचने के लिए कई विकल्प मौजूद हैं, जिनके माध्यम से आप यहां जा सकते हैं। हवाई मार्ग द्वारा चित्रकूट कैसे पहुंचें? चित्रकूट जलप्रपात रायपुर हवाई अड्डे या विशाखापत्तनम हवाई अड्डे के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। ये रायपुर हवाई अड्डे से 285 किलोमीटर और विशाखापत्तनम हवाई अड्डे से 340 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। दोनों हवाई अड्डे भारत के मुख्य शहरों जैसे बेंगलोर, हैदराबाद, कोलकाता, नई दिल्ली आदि से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं। यहाँ पहुँचने के बाद आप बस या टैक्सी से चित्रकूट जलप्रपात आसानी से पहुँच सकते हैं। ट्रेन से चित्रकूट कैसे पहुँचे? जगदलपुर सिटी में रेलवे स्टेशन है, जहाँ नियमित रूप से कोलकाता, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर आदि स्थानों से ट्रेनें आती हैं। जगदलपुर चित्रकूट फॉल्स से 38 किलोमीटर दूर है। स्टेशन के बाहर से चित्रकूट जलप्रपात के लिए टैक्सी आसानी से आवागमन के लिए उपलब्ध है। चित्रकूट सड़क मार्ग से कैसे जाएं? हालांकि जगदलपुर एक छोटा शहर है, लेकिन ये छत्तीसगढ़ में काफी लोकप्रिय है, इसलिए ये राज्य की राजधानी रायपुर के साथ साथ राज्य के बाकी हिस्सों से भी सड़क मार्ग द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। राज्य सरकार की बसें झांसी, इलाहाबाद, कानपुर आदि स्थानों से उपलब्ध हैं, जो आपको सीधे चित्रकूट जलप्रपात या जगदलपुर तक ले जाएंगी। चित्रकूट जलप्रपात के आसपास कहाँ रुकें? अगर आप चित्रकूट जलप्रपात देखने की प्लानिंग बना रहे हैं तो आपको पहले ही वहां रुकने की सुविधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए।
चूंकि चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित है और यह नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, इसलिए आपको सुरक्षा की भी दृष्टि से रहने के लिए उत्तम प्रबंध पहले से ही करने की जरूरत होती है। आपकी सुविधा के लिए बता दें कि यहाँ श्री जी भवन, होटल राज पैलेस, नमन बस्तर, डेंडामी लग्जरी रिजॉर्ट और बस्तर जंगल रिजॉर्ट जैसे अच्छे और किफायती होटल मौजूद हैं। इन होटलों में आप अपने बजट और सुविधा के अनुसार कमरे बुक करा सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ ठहरने के लिए प्री बुकिंग भी करा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।